हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.4 के साथ अवेलेबल हैं। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चों, फर्स्ट है कि मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, और मूल अगर एग्जिस्ट कर रहे हो, रूट अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो उन्हें निकालिए, मूल को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है और सेकेंड है लिखा हुआ। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की प्रकृति, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल की प्रकृति निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इसकी तुलना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। तब हम लोग पाते हैं कि a का वैल्यू 2 है, a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, तो b का वैल्यू -3 है, और c कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 5 है। और डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू कितना होता है बच्चों, विविक्त कर d का वैल्यू होता है b² - 4ac। यही इंडिकेटर है। d का वैल्यू निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि रूट कैसा होगा, रूट का नेचर कैसा होगा। तो आइए, -3² - 4 × 2 × 5 इक्वल टू 9 - 40 इक्वल टू -31 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज d लेस देन 0। अब d लेस देन 0 हो तो मूल मतलब रूट क्या होंगे, मूल क्या होंगे। तो बच्चों, जब d लेस देन 0 हो तो मूल मतलब रूट्स अवास्तविक, अनरियल होंगे, अवास्तविक होंगे, अनरियल होंगे, और तब हम लोग इसका रूट नहीं निकाल सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वह है 3x² - 4 √ 3x + 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² + bx + c इक्वल टू 0 से करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 3। a क्या है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, b का वैल्यू कितना है -4 √ 3, और कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू कितना है बच्चों 4। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू क्या होगा b² - 4ac इक्वल टू b का वैल्यू पुट करेंगे -4 √ 3² - 4 × 3 × 4 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 3 जा 48, माइनस इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 4 जा 16 3 जा 48, 48 - 48 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d का वैल्यू कितना होगा बच्चों 0। d अगर 0 होगा तो इसके जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, वे वास्तविक और समान होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। समान होंगे अर्थात जो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अब हम लोग इनिशिएट करेंगे, अब हम लोग रूट निकालने की ओर चलेंगे, और फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हम लोग इसका रूट निकालेंगे। ऐसे हम स्वतंत्र हैं, किसी भी मेथड से निकालें, लेकिन चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, फार्मूला है -b ± √d/2a। सभी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। b का वैल्यू है -4 √ 3 ± स्क्वायर रूट 0/2 × 3
इक्वल टू +4√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 4√3 और प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है बाई 2 3 जा 6 x इक्वल टू। अब बच्चों ऐसे तो हम लोग x के 2 रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, अर्थात x के 2 वैल्यूज होंगे, एक का नाम अल्फ़ा दूसरे का नाम बीटा रखते हैं। तो अल्फ़ा रहता है तो प्लस साइन वाले को लेते हैं, बीटा के केस में माइनस साइन वाले को लेते हैं, ऐसे किसी में कोई को ले सकते हैं। बट यहाँ तो प्लस माइनस में 0 है तो 0 को प्लस करेंगे तब भी, माइनस करेंगे तब भी कोई असर नहीं होगा। फिर भी हम लोग अल्फ़ा इक्वल टू 4√3/6 लिखते हैं। 2 2 3 जा 6, अब √3 से अगर 3 को काटेंगे तो √3, 2/√3 होगा। अल्फ़ा का वैल्यू हुआ और बीटा का वैल्यू भी उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पहले से मालूम है कि रूट इक्वल है, मतलब मूल समान है। बाई 6 2 3, √3 से 3 कट गया, √3 इक्वल टू 2/√3, यही 2 रूट हुए। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग x² + bx + c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट अर्थात a का वैल्यू कितना आएगा 2, और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट b का वैल्यू कितना है बच्चों -6 है, और कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू 3 है। अब डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू कितना होता है बच्चों, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर, b² - 4ac दैट इज -6² - 4 × 2 × 3 इक्वल टू 6 6 जा 36 - 24 इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 0, या d ग्रेटर देन 0। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, माने रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब नाउ रूट्स, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोग सभी का वैल्यू पुट करेंगे, -b दैट इज -6 प्लस माइनस √12 डिवाइडेड बाई 2 × 2 इक्वल टू माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 का कितना होगा स्क्वायर रूट, 2 × 2 × 3 तो हो जाएगा 2√3 होगा। कैसे हम देख लेते हैं, 12 का 2 × 2 × 3 होता है, स्क्वायर रूट का चिन्ह दीजिए, पेयर है 2 का पेयर है तो 2 हो जाएगा, और 3 का पेयर नहीं है तो 2√3 हो जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। अब x के 2 वैल्यू होंगे, एक का वैल्यू का नाम अल्फ़ा, दूसरे वैल्यू का नाम बीटा होगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू में हम प्लस ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे और ब्रैकेट जरूर देंगे। तो कॉमन लेने पर यहाँ 3 बचता है और यहाँ √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 से 4 को कैंसिल किए, 2 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये अल्फ़ा का वैल्यू हुआ। बीटा का वैल्यू 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 से 4 को 2 बार काटेंगे, 3 माइनस √3 बाई 2। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखें, ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान निकालिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट k लगाया हुआ है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू
इच्छा पर डिपेंड करता है, स्वैच्छिक होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो बच्चों के का वैल्यू हमें निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल होने चाहिए। तो दो मूल, ये इसका नेचर दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर गिवन है कि इसके दो मूल और दोनों समान है, माने दोनों समान मूल है, तो के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए का वैल्यू हमें मिलेगा 2, बी का वैल्यू मिलेगा के और कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू 3 आएगा। अब बच्चों डिस्क्रिमिनांट हम निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, अब हिंदी में भी विविक्त कर कहते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24। अब बच्चों जैसा कि गिवन है कंडीशन कि दोनों मूल बराबर हों, बोथ द रूट्स आर इक्वल, चूँकि दोनों मूल बराबर हैं, बोथ द रूट्स आर इक्वल, तो d का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आप पहले से जानते हैं कि d का वैल्यू 0 होगा तो दोनों मूल समान, तो दोनों मूल समान है तो d का वैल्यू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज, ये जो एक्सप्रेशन है मतलब व्यंजक के स्क्वायर माइनस 24, उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम लोग इसका वैल्यू के का वैल्यू निकाल लेंगे। यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है, इसी को बच्चों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो के स्क्वायर इक्वल टू 24 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने पर तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लगेगा और स्क्वायर रूट का चिन्ह लगेगा। तो प्लस माइनस 24 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणन करेंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो बच्चों जब पेयर करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, पेयर में से एक स्क्वायर रूट निकलता है, जिसका पेयर होगा उसका, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर का 2 हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में √6 रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज के का वैल्यू ये हुआ, यही आपका आंसर हुआ। अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, के इक्वल टू 2√6 कॉमा देकर माइनस 2√6। नेक्स्ट बच्चों यह प्रश्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया बच्चों। अब क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो ए का वैल्यू हमें मिलेगा के, बी का वैल्यू मिलेगा माइनस 2k, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट गुणांक, और के ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू कितना होगा 6। अब हम लोग क्या डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू निकालेंगे, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इक्वल टू माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है हमारा, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों मूल बराबर हैं, दोनों रूट्स जो है इक्वल है। दिया हुआ है कि दोनों मूल बराबर हैं, बोथ द रूट्स आर इक्वल, दोनों मूल बराबर हैं, अर्थात बोथ द गिवन रूट्स आर इक्वल, एंड सो
डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। दोनों मूल बराबर होंगे, उसके लिए कंडीशन है डी इक्वल टू 0। तो जब बराबर मूल हैं तो डी का वैल्यू 0, और डी बराबर 0 तो मूल बराबर होते दोनों मूल। तो चलिए डी का वैल्यू 0 होगा। डी का वैल्यू कितना है, 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से। कितना कॉमन होगा बच्चों, 4k कॉमन होगा। तो रिमेनिंग क्या होगा, k माइनस 4 6 या 24 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स k का वैल्यू 0 हो जाएगा और k माइनस 6 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। k का वैल्यू 0 और k माइनस 6 का वैल्यू 0। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। बट अगर k का वैल्यू 0 होगा बच्चों तो 0 इंटू एक्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 6। यहाँ लिख दीजिए k इक्वल टू 0 होने पर दिया हुआ समीकरण क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। होने पर दिया हुआ द्विघात समीकरण द्विघात नहीं रहेगा। द्विघात समीकरण द्विघात नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, एक घाती हो जाएगा। एक घाती भी नहीं रहेगा, समीकरण ही नहीं रह पाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई निकालें। तो बच्चों यहाँ लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना कि आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो ऑर्चार्ड, आम की बगिया, आम की बगिया मतलब मैंगो ऑर्चार्ड, बगिया की चौड़ाई बराबर है x मीटर, विड्थ जो है x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, दुगना है तो 2x मीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल देखिए, आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई। बगिया का क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दिस इम्प्लाइज 800 इक्वल टू 2x इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज, उसको इधर ले आते हैं राइट से लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, तो 2x² इक्वल टू 800। अब ऐसे करते हैं, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों। इसमें तो बीच वाला टर्म मिडिल टर्म नहीं है मीन्स x का कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग 0 इंटू एक्स लिख देंगे। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप का है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा 2, b का वैल्यू कितना होगा 0, c का वैल्यू कितना होगा -800। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, d, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac हम जानते हैं। चलिए ये तो 0² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -800 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6400 इक्वल टू 6400 ग्रेटर देन 0। तो द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण
इसको अगर इक्वेशन 1 रख दें तो यहाँ भी 1 रख सकते हैं। का मूल क्या होंगे, के मूल क्या होंगे बच्चों, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक असमान होंगे, असमान होंगे। अगर यहाँ पर लिख देते सीधे कि संभव है तो वह भी लिख सकते थे, या हम ऐसे लिखेंगे कि मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, हाँ बच्चों मूल का अस्तित्व है या मूलों का अस्तित्व है। हाँ तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो लिखेंगे कि आयताकार बगिया बनाना संभव है, आयताकार आम की बगिया या सीधे बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है। अब x का वैल्यू निकालेंगे अर्थात लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहाँ इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का वैल्यू सेम होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू माइनस बी का तो वैल्यू 0 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 6400 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू प्लस माइनस इसका कितना हो जाएगा बच्चों 6400। तो इसको आप ऐसे करें 2 से 3200, प्राइम फैक्टराइज इसको कहते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। 2 से 1600, फिर 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। अब बच्चों चूँकि ये क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 80 होगा बाई 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 टू द पावर 8 इंटू 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 4 का पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, दैट इज 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 टू द पावर 2 बराबर हो जाएगा 16 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 80 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 80। तो बच्चों अब स्क्वायर रूट 80 हुआ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 80। तो प्लस माइनस 80 बाई 4 से अब इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा 20 प्लस माइनस 20। तो बच्चों लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। लेंथ ब्रेड्थ पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, इसलिए x का वैल्यू कितना हुआ 20 मीटर, इसलिए चौड़ाई कितना हुआ, चौड़ाई हुआ 20 मीटर और लंबाई हुआ 2x इक्वल टू 2 इंटू 20 40 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.4 का कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु निकालिए दोनों की। दो मित्रों की आयु का योग सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स कितना है 20 ईयर 20 वर्ष। 4 years बिफोर
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए। क्वेश्चन है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु निकालिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मीन्स द सम ऑफ एजेज ऑफ द टू फ्रेंड्स इक्वल टू 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages was 48। तो अब दोनों का योग 20 वर्ष है। चूँकि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर 20। तो y तो लेना नहीं है, y का वैल्यू हमें x के पदों में निकाल लेना है। 20 माइनस x वर्ष, तो y का वैल्यू 20 माइनस, तो y क्या है, दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो पहले की x, दूसरे की 20 माइनस x। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। उनकी आयु का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट कितना था बच्चों, 48। अब देखिए ये जो गुणनफल लिखा हुआ है, तो अभी पहले व्यक्ति की आयु कितना है, x, दूसरे की कितना है 20 माइनस x। तो 4 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, कितनी रही होगी, x माइनस 4। दूसरे की कितनी 20 माइनस x माइनस 4, दोनों का 4 वर्ष पहले चला जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा दोनों में से। दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ऐसे करके इक्वल टू 48 हुआ। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 पर जा 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और 48 उधर से ट्रांसपोज होकर इधर आएगा तो माइनस में है, माइनस 48 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 84 112 इक्वल टू 0। अब बच्चों ऐसा करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा माइनस 20 और c का वैल्यू 112 आएगा। अब हम लोग d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, से d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक या विविक्तकर, उसका वैल्यू कितना आता है हम लोग देखते हैं, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 इक्वल टू 20 जा 400 माइनस 448 इक्वल टू माइनस 48 लेस देन 0। संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। $400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है,
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि लंबाई बराबर है पार्क की लंबाई, माना कि पार्क आयताकार की लंबाई बराबर है x मीटर। तो बच्चों परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा होता है। 2 इंटू एल प्लस बी होता है। परिमाप का वैल्यू कितना है? 80 है। 80 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई x है, चौड़ाई तो मालूम नहीं है, तो चौड़ाई ही लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज x प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा? 80/2, 40 इक्वल टू 40। दिस इम्प्लाइज चौड़ाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 माइनस x हो जाएगा, 40 माइनस x मीटर। तो आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों वेरिएबल के रूप में निकल गया है। अब क्षेत्रफल बराबर है, अब पार्क जो कि दिया हुआ नहीं है, आयताकार हम लोग लिख रहे हैं, का क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस इम्प्लाइज क्षेत्रफल कितना है? 400। 400 इक्वल टू लेंथ कितना है? x, ब्रेड्थ कितना है? 40 माइनस x। चलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को लाइए। इसको एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 40x जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, और 400 पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, रियल है कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? -40, और c कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू 400। डिस्क्रिमिनेंट d मतलब विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400 इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 1600 माइनस 4 पर जा 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों d इक्वल टू 0 हुआ, d इक्वल टू 0 हुआ तो मूल क्या होंगे, मतलब रूट्स क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। अर्थात मूलों का अस्तित्व है। या ऐसा पार्क बनाना संभव है, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, या पार्क बनाना संभव है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू -40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू -40 प्लस माइनस हाँ, तो b का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 40 प्लस माइनस 0/2, x का वैल्यू हो जाएगा 40/2 इक्वल टू 20। दोनों वैल्यू 20 होता है, अल्फा इक्वल टू भी 20 होगा और बीटा इक्वल टू भी 20 होगा। इसलिए x मतलब चौड़ाई है, x तो लंबाई माना था, x बराबर है लंबाई बराबर है 20 मीटर, तो चौड़ाई कितना था? 40 माइनस x था, दैट इज 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर, अर्थात ये वर्गाकार है।
स्पार्क वर्गाकार कार है जिसकी भुजा 20 मीटर है।